हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से प्रीपोजिशन का टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने प्रीपोजिशन पर एक बहुत ही बेसिक लेवल का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर मूव करिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं प्रीपोजिशन को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ और मैं सारे ही कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो टॉपिक हैं इंग्लिश के, वो मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाली हूँ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो एक सीरीज़ में होती रहे। और चलिए मूव करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने अबव और ओवर टॉपिक को डिस्क्लोज़ किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अबव का यूज़ जो है वो हमेशा फिक्स्ड पोजीशन के लिए और ओवर का यूज़ हमेशा मोशन के लिए होता है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो वही शुरू करने वाले हैं, ठीक है, ताकि जो इसका बीच में जो कन्फ्यूजन होता है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि अबव का यूज़ किसके लिए होता है? फिक्स्ड पोजीशन के लिए, और ओवर का यूज़ किसके लिए होता है? मोशन के लिए। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मेरे ऊपर है और वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर है तो उसके लिए मैं अबव लगाऊंगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है और वो ऊपर की तरफ हो रही है तो उसके लिए मैं हमेशा ओवर लगाऊंगी। ऑलराइट, अब इसके अदर यूज़ को जान लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम अदर यूज़ जानेंगे अबव के। अबव का यूज़ बेसिकली किसी पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होने, कोई भी चीज़ किसी लेवल से ज़्यादा होने के सेंस में भी अबव का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि भाई गर्मियों में क्या होता है, द टेम्परेचर इज़ अबव 50 डिग्री इन समर। मतलब समर, गर्मी के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने की बात करी है ना, तो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने के सेंस में जब कोई बात होती है तो उसके लिए भी हमेशा अबव लगता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि जब कोई हायर इन रैंक और पोजीशन, कोई चीज़ अगर रैंक और पोजीशन में ऊपर है, देखो ऊपर होने के सेंस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई हमसे रैंक में ऊपर है, कोई हमसे कद में ऊपर है, कोई चीज़ किसी लेवल से ऊपर है, तो भाई लेवल की जब बात होगी तब भी हमेशा अबव लगेगा। उसके अलावा अगर कोई चीज़ रैंक और पोजीशन में ऊपर है तो उसके लिए भी अबव का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यू कैन स्पीक टू द इस ऑफिसर अबव, मतलब जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे ये चीज़ आप बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक टू द ऑफिसर अबव, मतलब जो ऊपर अधिकारी हैं, आपके ऊपरी अधिकारी जो हैं। दूसरा, वी ऐसा कहते नहीं हमें ऊपर से आदेश मिला है, राइट। तो इस वाले ऊपर के लिए क्या लगता है? इस वाले ऊपर के लिए भी अबव लगता है। जब कभी भी हमारा सेंस क्या है, हायर इन रैंक इन पोजीशन, हाई पोजीशन या हाई रैंक के सेंस में हम ऊपर की बात करते हैं तब भी हमारा अबव लगता है। जैसे इसमें लिखा है कि वी गॉट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अबव, हमें ऊपर से आदेश मिला है, ठीक है। तो इस हायर इन रैंक और पोजीशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अबव। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो फिर आगे मूव करते हैं। अब हम ओवर के अदर यूज़ जान लेते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट ओवर का यूज़ होता है वो होता है टू कवर समथिंग। ऑलराइट, जब हम कुछ कवर करने के सेंस में बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी और वो कवर करने के सेंस में बात हो रही है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसके लिए हमेशा क्या लगता है? ओवर लगता है। जैसे शी पुट अ स्कार्फ ओवर हर नेक, मतलब उसने अपने नेक पर स्कार्फ को रखा। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या है कि वो स्कार्फ को अपने नेक के ऊपर रख रही है, तो उसका सेंस क्या है? कवर करना, कवर करने के सेंस में रख रही है। तो जब भी कवर करने के सेंस में बात होती है, किसी चीज़ को ऊपर रखा और वो कवर करने के सेंस में आप बोल रहे हो, तो हमेशा उसके लिए क्या लगेगा? ओवर। नेक्स्ट मूव करते हैं एट अ हायर पोजीशन। अब दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस समझिए। अबव की जब बात करी थी तो भाई हाई रैंक की बात करी थी कि कोई उच्च पद पर है, ऊपरी पद पर है, उसके लिए हमने अबव यूज़ किया कि वी गॉट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अबव। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर कोई चीज़ हाई पोजीशन पर है, मतलब ऊपर की तरफ है, राइट। यहाँ पर रैंक की बात नहीं हो रही है, ठीक है, हायर अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। कोई चीज़ हाई पोजीशन पर है। हाई पोजीशन कोई, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मैंने अम्ब्रेला को अपने ऊपर क्या किया? मतलब अपने ऊपर, मतलब एक तरह से खोला अम्ब्रेला को और अपने सर के ऊपर लगाया, ठीक है। किस लिए? क्योंकि मेरा हेड क्या हो जाए? कवर हो जाए, और ये उसको हाई पोजीशन पर रखा। तो कोई भी चीज़ हाई पोजीशन पर रखने के सेंस में जब होती, बहुत जैसे कोई चीज़ आपने बहुत ऊपर जगह पर रख दी, तो उस हाई पोजीशन के सेंस में क्या यूज़ होता है? ओवर यूज़ होता है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अबव का इस्तेमाल रैंक के सेंस में होता है और जो ओवर का इस्तेमाल होता है वो हाई
पोजीशन के सेंस में होता है कि कोई चीज़ बहुत हाई पोजीशन पर है या ऊपर की तरफ रखी गई है तो उसके लिए ओवर लगता है। नेक्स्ट, ओवर का यूज डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए लगता है। ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ वर्ब का मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन जब दूसरा वर्ब उसके साथ रखा जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसे गिव का मतलब होता है देना और अप का मतलब होता है ऊपर, तो यहाँ तो ये बनना चाहिए कि ऊपर देना, राइट। बट ऐसा नहीं होता, जब गिव अप को हम साथ करते तो क्या बन जाता है, छोड़ देना, राइट, क्विट कर देना। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबने सुना होगा, राइट। तो यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट की जब बात हो रही है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर गिरने की बात हो रही होती है, पहली बात तो मूवमेंट होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि ओवर का इस्तेमाल मोशन के लिए होता है, ठीक है। मूवमेंट होना चाहिए, प्लस अगर वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, किसी चीज़ के ऊपर कुछ गिरने की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी हमेशा क्या लगता है, ओवर लगता है। आई होप तो कि अब आपको अबव और ओवर का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि हाउ टू रिमेंबर द डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को हम याद कैसे रखें, समस्या यहाँ आती है कि तो आप समझ सकते हैं कि यू कैन यूज़ अबव व्हेन समथिंग इज एट अ हायर पोजीशन। आप अबव का तब यूज़ कर सकते हैं जब कोई चीज़ हायर पोजीशन पर है, नॉट टचिंग द पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर्सन उस ऑब्जेक्ट को वो टच नहीं कर रही, राइट। यहाँ पर आपने अबव का किस सेंस में इस्तेमाल किया, हायर पोजीशन के सेंस में। कोई चीज़ आपके ऊपर है और वो आपको टच नहीं कर रही, और मतलब उस ऑब्जेक्ट या पर्सन को टच नहीं कर रही। जैसे अगर मैंने हाई पोजीशन की भी बात करी थी कि भाई मुझे इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिले, तो जिस बंदे से मिले मुझे इंस्ट्रक्शन, वो मेरे सर पे थोड़ी बैठा है, वो मुझे टच थोड़ी कर रहा होगा, राइट। वो हमारे ऊपर पोजीशन पे है, ऊपर की रैंक पे है, इसीलिए हमने वहाँ पर अबव लगाए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, राइट। दूसरी चीज़, दूसरी तरह आप क्या कर सकते हो, ओवर को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो फॉर समथिंग विच इज़ एट अ हायर पोजीशन टू कवर समथिंग, राइट। कुछ ऐसा जो कि एक हायर पोजीशन पे है, किसी चीज़ को कवर करने के सेंस में। जब हम हाई रैंक की बात कर रहे हैं तो वो मुझे कवर नहीं कर रहा, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले, वो एक अलग बात हो गई, तो उसके लिए अबव लगेगा। लेकिन जब कोई कुछ कवर करने के सेंस में कोई हाई पोजीशन है तो उस सेंस में या फिर टू शो प्रेफरेंस और इंटरेस्ट ओवर समथिंग, या फिर आप बोलना चाहते हैं, मैं जैसे मैं बोलूँ कि आई लाइक टी ओवर कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की जगह कॉफ़ी के ऊपर क्या पसंद है, चाय पसंद है। तो मैं जब अपना प्रेफरेंस या इंटरेस्ट दिखाऊंगी किसी में कि मैं इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ, मेरा प्रेफरेंस इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा है, तो मैं ओवर लगाऊंगी। उसके अलावा कोई ऐसी पोजीशन, यहाँ पर भी हायर पोजीशन है, यहाँ पर भी हायर पोजीशन है, लेकिन अबव के केस में वो पर्सन और ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहा है, और ओवर के केस में वो किसी चीज़ को कवर करने के सेंस में कर रहा है। या तो कवर वो ऊपर से भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, कवर करने का सेंस किसके ऊपर होता है कि वो टच में होगा। तो ये डिफरेंस है अबव और ओवर का। आशा करती हूँ आज के बाद आपको अबव और ओवर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में बिलो और अंडर के बारे में, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँगी। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।